बैंकों से 17 अरब कर्ज वसूली के बावजूद पीआईए का फजाई ऑपरेशन बदस्तूर जुज़वी मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कई परवासें मनसूख हैं। बेशतर के शेड्यूल में रद्दोबदल हुई और कई ताखीर का शिकार। कराची से तुर्बत आने और जाने वाली परवासें पीके 501 और पीके 502 मनसूख कर दी गई हैं। कराची लाहौर के लिए अप एंड डाउन की परवाजें पीके 302 और पीके 303 भी मनसूख कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद जाने और वापस आने वाली परवाजें पीके 368 और 369 भी मनसूख की गई। लाहौर से रियाज के लिए पीके 725 3 घंटे की ताखीर से रवाना हुई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, बैंकों से 17 अरब कर्ज वसूली के बावजूद पीआईए का फजाई ऑपरेशन बदस्तूर जुज़वी मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कई परवाजें मनसूख, जबकि बेशतर के शेड्यूल में रद्दोबदल कई ताखीर का शिकार हुई। कराची से तुर्बत आने और जाने वाली परवाजें पीके 501 और पीके 502 मनसूख कर दी गई। कराची लाहौर के लिए अप एंड डाउन की परवाजें पीके 302 और पीके 303 भी मनसूख कर दी गई। आपको बताएं, कराची से इस्लामाबाद जाने और वापस आने वाली परवासें पीके 368 और 369 भी मनसूख की गई हैं। लाहौर से रियाज के लिए पीके 725 3 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। बैंकों से 17 अरब कर्ज वसूली के बावजूद पीआईए का फजाई ऑपरेशन बदस्तूर जुज़वी मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कई परवासें मनसूख हुई। बेशतर के शेड्यूल में रद्दोबदल और कई ताखीर का शिकार हुई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा, कर्ज लेने के बावजूद भी जुज़वी तौर पर ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर है? जी बिल्कुल, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि चूंकि कल जो है बैंकों से पीआईए को 17 अरब रुपए जो है वो अदा होने के बावजूद अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो पीआईए का फिजाई ऑपरेशन जो है वो जुज़वी मुतासिर रहा। इसमें कराची से तुर्बत जाने वाली दो तरफा परवाजें जो है पीके 501 और 502 जो है मनसूख करनी पड़ी। लाहौर की अप एंड डाउन जो है परवाजें वो भी मनसूख कर दी गई थी, जबकि इस्लामाबाद की जो 2 परवाजें वो भी मनसूख करना पड़ी क्योंकि जहाज दस्तयाब नहीं थे। इसके अलावा कराची से सखर और सखर से कराची की जो 2 परवाजें वो भी कैंसिल करनी पड़ी। कुछ परवाजों में जो है वो घंटों ताखीर का भी सामना हुआ। इसमें अगर हम बात करें कि पीआईए की जद्दा से इस्लामाबाद से जद्दा की जो परवाज थी वो भी 4.5 घंटे की ताखीर का शिकार हुई। इसी तरह गिलगित और दीगर जो छोटे स्टेशन है उसके ऊपर भी जो है ताखीर का सामना रहा। ताहम आज जो है वो ये जो एक जमूद था माली बहरान की वजह से ये अब जो है वो मामूलात जिंदगी इनके बहाल होने का इम्कान है, क्योंकि ये काफी पैसे इन्होंने लीजिंग कंपनियों पर अदा कर दिया है इंडियन कंपनियों को, तो अब जो है वो बेहतरी की तरफ उम्मीद की जा रही है। जी आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन ने पीआईए को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। सीएए से मिले 1 अरब रुपए से पीआईए ने आयाटा को अदायगी कर दी है। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना हुए तो पीआईए आयाटा का नादहिंदा हो जाता। आयाटा का नादहिंदा होने से पीआईए के टिकट्स की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। पीआईए माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। DGCAA के मुताबिक वजारत खजाना की हिदायत पर पीआईए को 1 अरब रुपए दिए गए हैं। आपको बताएं कि सिविल एविएशन ने पीआईए को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। सीएए से मिले 1 अरब रुपए से पीआईए ने आयाटा को अदायगी कर दी है। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो पीआईए आयाटा का नादहिंदा हो जाता। आयाटा का नादहिंदा होने से पीआईए के टिकट्स की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। पीआईए माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। DGCAA के मुताबिक वजारत खजाना की हिदायत पर पीआईए को 1 अरब रुपए दिए गए। सिविल एविएशन ने पीआईए को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। सीएए से मिले 1 अरब रुपए से पीआईए ने आयाटा को अदायगी कर दी। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो पीआईए आयाटा का नादहिंदा हो जाता। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए फौरी अदा ना होते तो पीआईए आयाटा का नादहिंदा हो जाता। आयाटा का नादहिंदा होने से पीआईए टिकट्स की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। पीआईए माली बहरान की वजह से आयाटा को सर्विस चार्जेस अदा नहीं कर सकी थी। DGCAA के मुताबिक वजारत खजाना की हिदायत पर पीआईए को 1 अरब रुपए दिए गए। तालिब फरीदी से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी तालिब फरीदी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पीआईए को जो है सिविल एविएशन ने 1 अरब का फौरी तौर पे अदायगी आयाटा को करने के लिए कर्जा दिया, जिसके बाद
PIA इंतजामिया ने आयाटा को फौरी तौर पे 1 अरब की अदायगी कर दी। अगर अदायगी ना होती सर्विस चार्जेस की मद में तो फिर PIA की पूरी दुनिया में टिकटिंग की जो फरोख्त थी वो रुक जानी थी। PIA ऑलरेडी ही माली बुरहान का शिकार है, उसका ऑपरेशन भी जो है वो शेड्यूल मुतासिर हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत भी उसको नहीं मिल रही थी। इस वजह से ये अदायगी करना लाजमी थी। तो बहरहाल सिविल एविएशन ने PIA के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। वजारत खजाना ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सिविल एविएशन के अकाउंट से PIA को 1 अरब की अदायगी कर दी गई है, जो उन्होंने फौरी तौर पर आयाटा को अदायगी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी।